नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे गणित पेडागोजी 2023 सीटेट की पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप ना करें, पूरा देखें तो आप गणित पेडागोजी के अंदर अवश्य 25 और 30 के बीच में क्राइटेरिया कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या है? ज्यामितीय माप, इन ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने का क्या उपकरण है। कौन? जियो बोर्ड। संख्यात्मक अवधारणा समझना, संख्यात्मक जो अवधारणा होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझाना बच्चों के लिए जियो बोर्ड के माध्यम से। टेनिग्राम क्या है? टेनिग्राम एक चीनी पहेली है। टेनिग्राम 7 टुकड़े होते हैं। टेनिग्राम के अंदर स्थानिक समझ को विकसित करती है। कौन? टेनिग्राम। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, इसमें 2 छोटे त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज होता है टेनिग्राम के अंदर। अबेकस या टेलर का गिनतारा क्या है? तो अबेकस के माध्यम से जोड़, घटाव, गुणा, भाग आसानी से कर सकते हैं और स्थानीय मान की समझ विकसित होती है अबेकस या टेलर के गिनतारा से। अगला प्रश्न हमारा भिन्न समझाना। यदि आप बच्चों को भिन्न समझाना चाहते हैं तो वो किसका प्रयोग करेंगे? तो भिन्न समझाने के लिए आप कागज की पट्टियों का उपयोग करेंगे। कौन सी भिन्न? कि 1/4 1/5 से छोटी है, यानी कि 1/4 है वो 1/5 से छोटी है, या 1/5 1/4 से क्या है? बड़ी है या छोटी है। तो वो किसका प्रयोग करेंगे? आप कागज की पट्टियों का उपयोग करेंगे। गणित की पहेलियां क्या करती हैं? तो गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को विकसित करती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं, आनंददायक होती हैं गणित की पहेलियां। प्रतिचित्रण क्या है? तो प्रतिचित्रण के माध्यम से बच्चा त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन करता है। जो 3D त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं उनकी विचार क्षमता बच्चे के अंदर प्रोत्साहित होती है और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करती हैं। कौन? प्रतिचित्रण के माध्यम से। अगला जो हमारा है 2 दशमलव योग की संकल्पना किस पर समझाएंगे आप बच्चों को? दशमलव वाली 2 संख्याएं उनकी योग की संकल्पना किस पर समझाएंगे? तो ग्राफ पेपर के माध्यम से। अगला है क्षेत्रफल की अवधारणा समझानी है बच्चों को। अब कि भाई क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इतना होता है, इसका क्षेत्रफल इससे अधिक है या कम है या ज़्यादा है। तो किसके माध्यम से समझाएंगे बच्चों को? पत्ते, पेंसिल या हथेली के माध्यम से। पत्ते, पेंसिल या हथेली के माध्यम से। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम्य असंगति को पहचानना। रचनात्मक मूल्यांकन का जो कार्य है वो अधिगम्य असंगति को पहचानना या शिक्षण में कमियों को पहचानना। शिक्षण के अंदर, अधिगम के अंदर कौन कौन सी असंगति हुई हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, वो रचनात्मक मूल्यांकन से उनकी पहचान हो जाती है। प्रश्न बनाना। आप प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं? तो सर्वप्रथम आप क्या करें? रूपरेखा या डिजाइन तैयार करते हैं प्रश्न बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ब्लूप्रिंट तैयार करना। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, कौन सा प्रश्न आपको लिखना है। प्रश्नों का संपादन करना, फिर उन प्रश्नों का क्या करेंगे? आप संपादन करेंगे। उसके बाद में अंक योजना लिखना और उसके बाद में क्या करेंगे? अंक योजना लिखी जाती है। क्षेत्रफल भाजक से कम होता है। क्षेत्रफल भाजक से क्या होता है? कम होता है। तो आप किसके माध्यम से बताएंगे? तो कंचों, गेंदों, पेंसिलों और वस्तुओं को भाजक करके आप बच्चों को बताएंगे। कंचे हैं, गेंद हैं और पेंसिलों के माध्यम से। बच्चे को आधे की संकल्पना बतानी है। आधे का मतलब 1/2 की संकल्पना बतानी है आपको। ये 1/2 होता है तो कैसे समझाएंगे उसको? तो सर्वप्रथम उसके लिए मूर्त पदार्थ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मूर्त पदार्थ दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? चित्र दिखाना। तो आप आधे का चित्र दिखाएंगे कि ये आधे का चित्र होता है। फिर शब्दों से आधे को बताना। फिर आप अपने शब्दों के माध्यम से आधे को बताना कि भाई ऐसा होता है तो इसे आधा कहते हैं। उसके बाद में आधे का चिन्ह लिखना। फिर उसके बाद में आप 1/2 यानी कि आधे का चिन्ह लिखेंगे। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत दोनों हैं। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत दोनों हैं। तो ये बेन-हिले के किस स्तर पर है? तो बेन-हिले का जो स्तर है वो स्तर दूसरा है। 0 लेवल कौन सा है? चाक्षुषीकरण। और स्तर 1 कौन सा है? विश्लेषण। और स्तर 2 क्या है? अनौपचारिक। और स्तर 3 औपचारिक। और फिर क्या है? दृढ़ता। 2 ABC, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता। ये बेन-हिले के क्या हैं? ज्यामितीय स्तर हैं। अनौपचारिक निगमन। स्तर 2 के अंदर क्या बताया बेन-हिले ने?
आकृतियों के बीच संबंध बताना, आकृतियों के बीच संबंध बताना, ये बेनहिली के द्वारा बताया गया था। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा गणित के अंदर, वो प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा अपसारी चिंतन और मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न, इन्हीं को कहते हैं हम अपसारी प्रश्न। अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देना, ये कहलाता है अपसारी चिंतन। बद्ध अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न कौन सी होती है? तो छात्र को एक उत्तर चुनना पड़े, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये होती है हमारे बद्ध अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न। 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे आप? कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 8 हो, 2.7 से कोई 4 बड़ी संख्याएं लिखिए, उस समुच्चय को बताइए जिसका मध्यमांक 4 हो, आयतों के बारे में गणितीय जानकारी दो। ये सब के सब प्रश्न कैसे हैं? मुक्त उत्तर या खुला उत्तर वाले प्रश्न हैं। कैसे पहचानेंगे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं? एक ही प्रश्न की कई तरीके से उत्तर दिए जाएं उसके, तो वो कहलाता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या खुला उत्तर वाले प्रश्न। यदि आप 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कई तरीके से कर सकते हैं। कोई दो ऐसी संख्या जिनका योग 8 हो, तो कई तरीके से इसका योग 8 बता सकते हैं। 2.7 से बहुत सी बड़ी संख्या होती हैं, उस समुच्चय को बताइए जिसका मध्यमांक, तो कोई सी दो संख्या ले, उसका समुच्चय मध्यमांक कितना आना चाहिए? 4 आए। आयतों के बारे में आप आयत के बारे में बहुत सी गणितीय जानकारी दे सकते हैं, तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या खुला उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन है, तो गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो है अधिगम के लिए प्रेरणा देना, यानी कि सीखने के लिए प्रेरणा देना, और पाठ्यक्रम में संशोधन कराना, और जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या कराना? संशोधन कराना, शिक्षण पद्धति में सुधार लाना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा गणित के अंदर, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछ रहा है, मुक्त उत्तर वाले और बंद उत्तर वाले। आपसे यहाँ से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा आपकी परीक्षा के अंदर, तो देखते हैं कौन सा है। 3 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, तो कितने हैं? 7 आधे हैं, 7 आधे हैं। अब अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, तो 7/2 लिखें, 7/2, तो इसका क्या हो? अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है, और अंश छोटा और हर बड़ा तो वो उचित भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न, 3 सही 1/2 क्या ये? मिश्र भिन्न है। 3 सही 1/2 क्या ये? मिश्र भिन्न है। अगला हम देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम, तो यदि योज्य प्रतिलोम पूछे तो चिया भीगो, योगात्मक प्रतिलोम में आप चिन्ह बदल देंगे और गुणात्मक प्रतिलोम में आप भिन्न बदल देंगे। तो चिया भीगो योज्य प्रतिलोम -7/2 हो जाएगा, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछ रहा है आपसे, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही या अवरोही क्रम, ये अवश्य पूछेगा आपसे, चाहे तो अवरोही क्रम पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, या छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न पूछ ले। तो कैसे बताएंगे आप छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न? और इनमें अंतर भी पूछ सकता है, और इनके लिए योगफल भी इनका पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करें? 2/3, 3/5 और 5/8, ये संख्या दे रखी होंगी आप में। संख्या डिजिट कोई भी हो, 3 से 2 को भाग करें तो कितना आएगा? 0.66। 2 स्थानों तो निकाल सकते हैं जब सेम स्थान आए तब, तो इसका आएगा 0.66। 5 से 3 को भाग करेंगे तो इसका आएगा 0.60। 8 से जब 5 को भाग करेंगे तो इसका आएगा 0.62। अब जरा ये बताएं कि 66, 60 और 62 ये 3 अंक हैं। 66, 60 और 62 3 अंक हैं। इनमें कौन बड़ा है? इनमें कौन बड़ा है? तो इनमें जो बड़ा है वो क्या है? 66, और 66 का जो आंसर आया है वो किसका आया है? 2/3 का आया है, तो इसलिए 2/3 तो हो गई बड़ी भिन्न। और छोटी 60 छोटा सबसे, तो 60 किसका आया? 3/5 का, तो छोटी भिन्न हो गई 3/5। अब इनमें अंतर पूछे तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा, 2/3 माइनस 3/5, इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका जो अंतर आएगा वो 1/5, 1/5। इसका योगफल भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता पड़ गई तो आप इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं। आरोही क्रम में क्या कहता है? सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, आरोही में 3 अक्षर, तो आरोही में 3 अक्षर तो, और अवरोही में 4 अक्षर, तो कौन छोटा? आरोही, इसलिए सबसे छोटी संख्या आरोही के अंदर। और अवरोही में क्या है? बा से बड़ी, तो अवरोही भी बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या। तो आरोही में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3/5। उसके बाद कौन सी है? 60 के बाद 62, तो 5/8। फिर उसके बाद कौन सी है? 2/3। अवरोही में इसका उल्टा हो जाएगा, बड़ी संख्या सबसे कौन सी है? 2/3। उससे छोटी कौन सी है? 5/8। उससे छोटी कौन सी? 3/5। आपसे यहाँ इससे प्रश्न अवश्य पूछेगा, चाहे छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या भिन्नों में अंतर या भिन्नों में योगफल।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।